अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम आए सोलर प्लेटें देखने हैं। तो वो जो सामने वाली मार्केट देख रहे हैं आप, इस पर तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, लेकिन एक दुकान आपको और भी आप बताते चले कि यहाँ पर एक AJS सोलर के नाम से दुकान है। और यहाँ पर आपको मैं इसलिए लेके आऊँगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकें कि सोलर प्लेट को किस तरह से बाय करना चाहिए, किस तरह से ख़रीदना चाहिए। और जो आजकल चल रही है कि छोटी छोटी सोलर प्लेट से बड़े बड़ा करंट बना लें, और उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर होते हैं अज़लान भाई, तो बिल्कुल अज़लान भाई से पूछेंगे कि क्या हकीकत है, क्या बातें हैं। तो चलिए चलते हैं शॉपकीपर की तरफ और जानते हैं कि क्या यहाँ पर फ्रॉड और जो हकीकत चल रही है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखने वाले हैं वो अगर सोलर पैनल लेने जाएं तो उनको धोखा ना हो। कोई ऐसा पैनल आता है कि जो धोखेबाजी भी होती है, ओरिजिनल कैसे लें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूं कि जो भी कस्टमर खरीदने जा रहा है माल, इस वक्त दो तरीके के पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं। एक वो पैनल है जिनकी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट हर कंपनी की तरफ से जारी की जाती है जब वो पैनल को पास किया जाता है। तो वो फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट बाज़ औक़ात फेल हो जाती है, जिसमें उसके या तो बस बार्स में करंट इनफ नहीं होता है, एम्पेयर वोल्टेज रेंज मीट नहीं कर पाती जो पैनल की एक होनी चाहिए मुद्दत जो उसकी बनाई जाती है कंपनी की तरफ से। तो वो फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट फेल हुए पैनल्स, और जो पैनल्स उस तरीके की एफिशिएंसी आउटपुट नहीं दे पाते जिनको रिजेक्टेड माल होता है, अब उस माल को भी जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंजेक्ट किया जा रहा है। दुबई के थ्रू, ईरान वगैरह के थ्रू वो माल भी जो है वो कंटेनर के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। और ये हो रहा है कि हर कंटेनर में जो है वो अगर 10 पायलट उसके हैं तो फिर उसमें मिलावट के तौर पे 30% 40% वो दूसरे पायलट भी शामिल किए जा रहे हैं, जिसका कस्टमर को अंदाज़ा नहीं है। अब कस्टमर सिर्फ जो है वो राह चलते किससे भी अगर माल ख़रीदता है और उसको पीछे पूरी सप्लाई चेन का पता नहीं है, और ये नहीं पता कि वो जिस वेंडर से, जिस भी दुकानदार से ले रहा है, उसके पीछे जो इम्पोर्टर है या जो भी उसके पीछे माल लाने वाला है वो कौन है, तो फिर कस्टमर को इसका नुकसान हो सकता है। बज़ाहिर तो वो आपको फ्लैश उसको स्कैन करने पे भी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन आजकल बारकोड इम्पोज करना भी कोई बड़ी बात नहीं रही। अब आजकल ये सब हो जाता है, और जिस माल की फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट फेल होती है वो माल भी जो है वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपने किसी भी तरीके के धोखे से बचना है तो हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में रखें एज अ कस्टमर। आपने सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, आपने जाना है और जो भी जिससे भी आप माल खरीद रहे हैं आपने उससे हमेशा ये पूछना है कि आप ADB लाइसेंस हैं, आपके पास PEC का सर्टिफिकेट है। अगर वो कंपनी ADB लाइसेंस है और उसके पास PEC का सर्टिफिकेट है तो फिर वो आगे जाके पैनल्स की वारंटी भी क्लेम कर सकती है। और कल को जब वो किसी गवर्नमेंट के इदारे या कस्टमर केयर सर्विस के पास जाएगी तो वो उससे सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपने जिससे माल ख़रीदा था क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड थी, तो ही आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसके अलावा आप जो है वो फिर दर दर की ठोकरें खाएंगे, ना आपको वो मिलेगा जिससे आपने ख़रीदा था पैनल, और ना ही आपके पैनल को वापस करेगा। जी, सोलर के रेट तो कम हुए हैं, बिल्कुल कम हुए हैं, और वो कम होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कम होने की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो चाइना में है वो ओवर प्रोडक्शन हुई, और जो चाइना के सबसे बड़े कस्टमर्स थे इंडिया और अमेरिका वगैरह, वहाँ पे उन लोगों ने अपने पावर प्लांट लगा दिए, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है उन्होंने चाइना से माल लेना कम कर दिया या बिल्कुल ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से चाइना के पास जो अभी सबसे बड़े कस्टमर मौजूद हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मार्केट में चाइना ने एकदम बढ़ती हुई वो देखी 580 वॉट के पैनल्स की डिमांड, तो उस हिसाब से उनकी प्रोडक्शन भी फिर ज़्यादा की गई, जो कि अब माल जो है वो, और फिर पाकिस्तान में ये होता है कि जब एक बंदा इंपोर्ट करता है तो फिर किसी चीज़ में फ़ायदा नज़र आता है तो हर इन्वेस्टर का एम यही हो जाता है कि उस चीज़ में इन्वेस्ट करे, और फिर हर इन्वेस्टर ने जो है वो सोलर में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत सारी LLC वगैरह खुली और जो है वो माल ओवरलोड हुआ मार्केट में। कीमतें गिरने की वजह कीमतें गिरने की, हाँ, ये जो फ्लेक्सिबल, ये वजह तो नहीं? नहीं, ये फ्लेक्सिबल सोलर तो एक गिमिक है, और ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप पे फेल हुई हुई चीज़ है, जो कि आज से 5 साल पहले हमारे पास भी आई थी पूरा कंटेनर इसका। और हमने ये मस्जिद की छतों पे थर में जो हमने मस्जिद वगैरह के प्रोजेक्ट बनाए वहाँ हमने ये इंस्टॉल भी करके देखी है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। पूरे हमने इनके कारपेट बना के, सोलर कारपेट हमने छत पे इंस्टॉल किए, और जब उनका एफिशिएंसी रेट कोई इतना खास नहीं था, और ये इससे उसका मुकाबला किया जा रहा है। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल चीज़ है, और वो तो एक गिमिक चीज़ थी जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। अगर वो इतनी कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होती तो वो आज बड़ी कंपनी जो कि जिनको है, कैनेडियन है, और ये अपना लॉन्जी है और जे वगैरह, इनकी तरफ से अडॉप्ट की जा चुकी होती है आज तक, अगर ये कोई इतनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होती। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि फ्लेक्सिबल पैनल बस किसी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई अपने व्यूज़ के लिए और उसको जो है वो प्रमोट किया और कस्टमर को गलत गाइड किया।
तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि छोटी फैमिली के लिए क्या कितना केवी का या कितने वॉट का होना चाहिए? देखिए, छोटी फैमिली के लिए या बड़ी फैमिली हो, हमेशा सोलर इंस्टॉल करने से पहले अपना उनका लोड पे डिपेंड होता है कि उनका लोड कितना है। अगर एक छोटी भी फैमिली है, अगर वो एसी को चलाना चाहती है और 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी या 1 टन का एसी, तो भी उनको जो है वो कम से कम जो है वो 3 से 5 किलोवाट दरकार होते हैं। और दूसरा चीज़, मैं कस्टमर को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कस्टमर ये समझते हैं कि हम अगर सोलर लगा रहे हैं तो सोलर की कीमतें अगर नीचे आई हैं तो सोलर की कीमतें ओवरऑल नीचे आ गई। ऐसा नहीं होता, सोलर पैनल खाली सस्ते होते हैं, बाकी इन्वर्टर और बाकी जो मिसलेनियस कॉस्ट होती है, बाकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और लोहे की कॉस्ट और वायर्स की कॉस्ट, हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे रहती है या वो अपग्रेड ही होती है। तो ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया भी जाता है तो ओवरऑल पूरा अगर आप देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क आता नहीं है। ये सिर्फ कस्टमर्स को जो है वो मिसगाइड किया जाता है कि वो समझे कि बिल्कुल ही सोलर नीचे आ गया और इसकी डिमांड एकदम से फुल हो। लेकिन मार्केट में तो चल रहा है कि जैसे 70,000 वाला जो है ना, अब जो है 20,000। लेकिन अच्छा ये बताया चले, इस बात को छोड़े कि कौन सी ऐसी कंपनी है, जैसे आपने बताया कि जेनको और ये दूसरी तीसरी, कौन सी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी का ज्यादा माल बिक रहा है और अच्छा माल है? देखिए, जो टॉप टियर 1 कंपनीज है उन सबका ही माल ज़्यादा बिकता है। सबसे टॉप पे इसमें जिनको है, दूसरे पे इसमें लॉन्ची है और फिर कैनेडियन सोलर है। बाकी जे और ट्रीना की स्टॉक की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है इनके मुकाबले में, इसकी वजह से उसका माल थोड़ा जो है वो कम होता है सेल में। लेकिन वो माल भी आता है तो वो भी हाथों हाथ जाता है, क्योंकि ये पांचों जो है वो टियर 1 कंपनीज है और इन कंपनीज को जो है वो लोगों का ट्रस्ट भी है और ये इंटरनेशनल कंपनी ब्रांड है, जिसकी वजह से जो है इन सबका माल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिकता है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी कब से जो है ना ये मार्केट में आई है, और ये बताएं कि सबसे पहले सोलर कैसा था? देखिए, सोलर पैनल जो है वो वक्तन फवक्तन अपग्रेड होते गए। जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे सोलर बनाए गए तो उसमें एक्सपेरिमेंटल तौर पे उनको जो है वो नॉर्मल जो शीशे होते हैं उनके अंदर एम्बोस किया गया सेल्स को, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इस टाइप के शीशों से जो थे वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, फिर उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपग्रेड करा अपने आप को, फिर उन्होंने मटेरियल देखा कि कौन सा मटेरियल सूटेबल है, फिर उसके बाद सिलिकॉन मटेरियल, फिर उसके साथ मुख्तलिफ जो कि गैलियम हो गया, बोरोन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इन सब की उसके साथ डोपिंग की गई, सेल्स की डोपिंग की गई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ डोपिंग मेथड्स भी जो थे वो मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, जो कि उनकी एफिशिएंसी चेक होने के बाद फिर उनको वो किया गया। जैसे कि सबसे पहले जो डोपिंग मेथड आया था वो HJT हुआ करता था, हीट्रियो जंक्शन करके। फिर उसके बाद पर्क टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, फिर उसके बाद जो थी वो पर्क मेथड के बाद अब जो है वो टॉपकॉन मेथड जो है वो चल रहा है मार्केट में। तो सोलर फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते फिर वो अब यहाँ ऐसा पैनल बन चुका है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अब ये भी डबल साइड में मिल रहा है, यानी इसके दोनों तरफ जो है वो ग्लास होता है। ये होता है कहलाता है ग्लास है, लेकिन ये एक्चुअली सिलिकॉन मेड होता है। जो ये बताएं, ये इसमें लाइनें ज्यादा है और इस वाले में जो है ना एक पूरा बॉक्स बना हुआ है। तो असल में ये जो आप देख रहे हैं ये है एन टाइप पैनल। एन टाइप पैनल में हमेशा जो है वो नेगेटिव करंट फ्लो जो होता है वो फ्रंट की तरफ होता है। उसके जो बस बार्स आप सारे सेल्स देख रहे हैं ये सारे जो है वो फ्रंट की तरफ है, जबकि ये वाला पैनल आप देख रहे हैं ये हाइमो 6 है। हाइमो 6 लॉन्ची की तरफ से ये पी टाइप पैनल है, और इसके जो सेल्स हैं वो जो है वो बैक साइड की तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं, और ये जो है वो पी टाइप पैनल है और इसके सेल्स बैक साइड पर हैं। और ये जो है ये भी बहुत अच्छा पैनल है, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नोट की गई। ये पूरी पैनल पट्टी है, कितने की है पैनल? ये पूरा पैनल जो है वो आपको मार्केट में एक इसके रेट होते हैं पर वॉट के हिसाब से भी, और इसके रेट होते हैं पूरा पैनल में अगर आपको बताऊं तो 21,500 22,000 इस रेट में जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ओनली प्लेट, दूसरी चीजें सिर्फ पैनल। ये भी वो रेट कम होने के बाद है। अगर इसकी हम पुरानी कॉस्ट पर जाएं तो इसकी जो पुरानी कॉस्ट थी वो 30,000 भी थी, 40,000 भी थी, तो जब ये महंगे थे। तो अब ये काफ़ी सस्ते हुए हुए, ये अभी कम होकर शायद 20,000 पे भी आए। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो हमारा अभी तक वो है कि लोग इसकी कॉस्ट को ना देखें, लोग और कॉस्ट को भी अपने दिमाग में रखें और इंस्टॉलेशन करवाएं, क्योंकि बाकी चीज़ें अपनी जगह पे महंगी हो रही हैं। ये भले ही पैनल सस्ता है, लेकिन और चीज़ों की कॉस्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है या अपग्रेड होती है। क्या समझते हैं कि कोई टैक्स की तैयारी तो नहीं की जा रही कि भाई सबको जल्दी जल्दी ले लें? अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि गवर्नमेंट कोई ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगाएगी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी प्रमोट करना गवर्नमेंट का भी मोटिव होता है, और गवर्नमेंट को भी पीछे से यही ऑर्डर होते हैं कि जो है वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। वर्ल्ड वाइड इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है,
और वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को जो है वो सराहा जाता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करती है कि वो ग्रीन एनर्जी पे रोकथाम करती है टैक्सेस के थ्रू, तो ये बहुत ही गलत होगा आगे आने वाले जो है ना फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर यही है कि हर बंदा सोलर इंस्टॉल करे और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करे, ग्रीन इन्वायरमेंट करे और अपने आप को हर तरीके की उससे बचाए अपने आने वाली जनरेशन को।